ज़्लाटन इब्राहिमोविच फुटबॉल के इतिहास के सबसे ज़्यादा महान स्ट्राइकर्स में से एक है और डेफिनेटली उनकी जनरेशन के बेस्ट स्ट्राइकर। जब ज़्लाटन से ये पूछा गया कि उनके करियर में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर कौन है, तो आपको क्या लगता है उन्होंने क्या कहा? शायद मेसी, पियरलो, मैल्डीनी, बुफा, शावी या फिर रोनाल्डिनियो। इन सब में से कोई तो होगा। पर ज़्लाटन ने सबको सरप्राइज कर दिया ये कह के कि द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर ही इज एवर प्लेड विद इज एड्रियानो लिएता रिबेरो उर्फ द एम्परर। फुटबॉल की दुनिया के सबसे ज़्यादा नेचुरली गिफ्टेड, आइकॉनिक, एनिग्मेटिक खिलाड़ियों में से एक है। एड्रियानो की प्राइम में एड्रियानो बिल्कुल ही उतने ही टैलेंटेड थे जितने कोई भी फुटबॉलिंग ग्रेट होते। एड्रियानो was as lethal in front of goal as Inzaghi और Batistuta. He was as skillful as Rui Costa. भले ही एड्रियानो की बॉडी किसी बॉडी बिल्डर से कम ना हो, but एड्रियानो was more elegant on the ball than most strikers of modern day. ब्राज़ीलियंस के लिए एड्रियानो was a successor to R9. पर अगर कोई चीज़ है जिसमें एड्रियानो से कोई भी compete नहीं कर सकता था और शायद आज भी नहीं कर पाएगा, was the sheer power of एड्रियानो. ये कहना कि एड्रियानो हैड अ वॉन्ड ऑफ अ लेफ्ट फुट एक अंडरस्टेटमेंट होगा। एड्रियानो का लेफ्ट फुट बिल्कुल किसी मिसाइल जैसा था, और यहाँ मैं किसी नॉर्मल मिसाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट अ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा तो खुद ही देख लो। द बीस्ट, द एनिमल, BBC। एड्रियानो को काफ़ी सारे नामों से जाना जाता था, पर सिर्फ एक इवेंट की वजह से अगर आज एड्रियानो को याद करा जाता है तो उन्हें एक फेलियर या एक वेस्टेड टैलेंट कहा जाता है। और ये अफसोस की बात है, पर शायद ये सब सच है। मे बी इस बात में बिल्कुल दो राय नहीं है कि एड्रियानो फेल्ड टू लिव अप टू द हाई एक्सपेक्टेशंस प्लेस्ड ऑन हिज शोल्डर। एड्रियानो को फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा व्हाट इफ माना जाता है। फेलियर, लेजी, अनग्रेटफुल, ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल करे जाते हैं एड्रियानो का जब जिक्र होता है। पर क्या ये सब फेयर है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज जब हम एड्रियानो को याद करते हैं तो हम उन्हें एक फ्लॉप कंसिडर करे जाते हैं? ये सवाल का जवाब जानने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। एड्रियानो लिएता रिबेरो उर्फ एड्रियानो का जन्म 17 फरवरी 1982 को हुआ था। एड्रियानो का जन्म ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। वह एक काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके नेबरहुड में ड्रग्स, गन्स, मर्डर काफ़ी कॉमन थे। तक एड्रियानो के काफ़ी सारे दोस्तों ने छोटी सी उम्र में गैंग्स ज्वाइन कर ली और क्रिमिनल बन गए। मेरे कहने का ये मतलब है कि जिस कंडीशंस में एड्रियानो का जन्म हुआ था और उन्हें रहना पड़ा, अगर वो उन बाकी बच्चों की तरह एक क्रिमिनल बन जाते तो हु वुड ब्लेम हिम, राइट? आखिर में दैट इज़ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ पीपल लाइक हिम। पर एड्रियानो वो लाइफ जीना नहीं चाहते थे। एड्रियानो ने उनका करियर 1999 में शुरू करा, जहां वह फ्लेमिंगो की यूथ टीम में खेलते थे। एड्रियानो मेड हिज डेब्यू ऑन 2 Feb 2000 अगेंस्ट बोटाफोगो। फिर सिर्फ 4 दिन बाद उन्होंने अपना पहला गोल मारा वर्सेस सॉ पॉलो। एड्रियानो के टैलेंट को देखकर इंटर मिलान ने एड्रियानो को साइन कर लिया इन द 2001-2002 सीजन। एड्रियानो ने उनकी पहली ही मैच में गोल मार दिया वर्सेस रियल मैड्रिड इन अ फ्रेंडली मैच। पर इस सब चीज़ के बावजूद इंटर एड्रियानो को लोन कर देती है फ्योरेंटीना में फॉर द 2001-2002 सीजन। उसके बाद पार्मा एड्रियानो को खरीद लेती है फॉर 8.8 मिलियन यूरो। एड्रियानो वापसी करते हैं सैन सीरो पे इन जनवरी 2004। इंटर उन्हें खरीद लेती है फॉर 23.4 मिलियन। द एम्परर आते साथ ही अपना इम्पैक्ट दिखा देते हैं सैन सीरो पे, जहां वो अपने पहले हाफ सीज़न में 12 गोल्स मारते हैं। एड्रियानो ने ऑलरेडी अपनी परफॉर्मेंस से सारी एक्सपेक्टेशंस तोड़ दी थी, पर अब जो एड्रियानो करने वाले थे वाज बियॉन्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवन फॉर हिम। 2004 से 29 जून 2005 एड्रियानो अपने करियर के पीक में थे, स्कोरिंग 42 गोल्स इन ऑल कॉम्पिटिशन। He was unstoppable, unbeatable, unplayable, unbearable. He was a beast, hunting goals and haunting opposition. मानो आप कितने भी खिलाड़ियों से उन्हें मार्क कर लो, एड्रियानो फिर भी स्कोर शीट पे होते थे एट द एंड ऑफ द मैच। उन्होंने 6th फिनिश करा फॉर द 2004 फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। वो बैलन डोर की रेस में टॉप 10 में फिनिश करते हैं इन 2004 एंड 2005।
2005-06 स्कूडेटो इंटर जीत जाती है और विनिंग कैंपेन में वह काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। एंड टू पुट द आइसिंग ऑन द केक, एड्रियानो ब्राज़ील को 2004 कोपा अमेरिका जीतने में हेल्प करते हैं बाय स्कोरिंग 7 गोल्स एंड विनिंग द गोल्डन बूट। फाइनल में ब्राज़ील फेस करती है ब्लडसोन राइवल्स अर्जेंटीना को। इस मैच में एड्रियानो 93rd मिनट विनर इक्वलाइजर स्कोर करते हैं और मैच को पेनल्टीज तक ले जाते हैं। ब्राज़ील पेनल्टीज में मैच जीत जाती है विद द स्कोर ऑफ 4-2। 2005 में फीफा कॉन्फेडरेशन कप में एड्रियानो को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया जाता है। साथ ही साथ उन्हें गोल्डन बूट से नवाजा जाता है, स्कोरिंग 5 गोल्स इंक्लूडिंग अ ब्रेस इन द फाइनल वर्सेस यू गेस्ड इट अर्जेंटीना। बैक टू बैक कॉम्पिटिशन्स जीतने के बाद ब्राज़ीलियंस काफ़ी कॉन्फिडेंट थे 2006 वर्ल्ड कप जीतने के लिए। दे वर द फेवरेट्स। और क्यों ना हो, the Seleção had Kaká, Ronaldo, Ronaldinho and Adriano in their attack, also known as the Fab Four. Brazil disappoint करती है अपने फैंस को by getting eliminated in the quarterfinals only by a certain Saitama. The fall of the Emperor. एड्रियानो की करियर में आगे क्या हुआ ये जानने से पहले हमें टाइम में पीछे जाना होगा टू 2004, जहाँ एक सिंगल फोन कॉल ने एड्रियानो के करियर को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करा और यही फ़ोन कॉल एड्रियानो के करियर का टर्निंग पॉइंट भी माना जाता है। हावियर ज़नेटी उस टाइम इंटर के कैप्टन थे और उन्होंने ये बताया, एड्रियानो को कॉल आता है ब्राज़ील से, एड्री डैड इज़ डेड। ये सुनते ही एड्रियानो ने अपना फ़ोन ज़मीन पर फेंका और चिल्लाने लगा। मैंने आज तक किसी को इस तरीके से चिल्लाते हुए नहीं देखा था। उस दिन के बाद से मोराटी और मैंने एड्रियानो को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करा। एड्रियानो फुटबॉल खेलता गया, गोल मारता गया और उन गोल को अपने पापा को डेडिकेट करता गया, पर उसके बाद से बिल्कुल भी कुछ भी सेम नहीं था। एवान ने एड्रियानो के साथ पूरी एक रात बिताई और एड्रियानो को ये कहा, एड्री यू आर अ मिक्स ऑफ रोनाल्डो एंड ज़्लाटन इब्राहिमोविच। तुम्हें पता है ना कि तुम फुटबॉल के बेस्ट एवर बन सकते हो, बट वी डिड नॉट सक्सीड इन पुलिंग हिम आउट ऑफ डिप्रेशन। एड्रियानो के फादर की डेथ उनको काफ़ी ज़्यादा डेविस्टेट कर देती है। एड्रियानो अपने आप को पुश अपने फादर के वजह से करते थे और अब उनके फादर के जाने के बाद ही सिंपली हैड नो रीज़न टू प्ले फुटबॉल। उन्होंने ये कहा, आई वेंट फ्रॉम अ गाय दैट लिव्ड इन फवेला एंड हैड नथिंग टू बीइंग कॉल्ड द एम्परर। दिस इज़ सच अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एड्रियानो ऑलरेडी अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने में स्ट्रगल कर रहे थे। उनके फादर के जाने के बाद उनकी लाइफ के सपोर्ट सिस्टम और गाइडिंग लाइट अब जा चुकी थी। उनके पिताजी न ही सिर्फ एड्रियानो के सबसे बड़े सपोर्टर थे, बट ही वॉज ऑल्सो द पर्सन हु न्यू हाउ टू कीप एड्रियानो इन चेक। अपने पिताजी की डेथ के बाद एड्रियानो के ऊपर उनके पिताजी का साया नहीं रहा, जिस वजह से एड्रियानो स्टार्टेड गेटिंग इनटू ट्रबल। अल्कोहल, गैम्बलिंग, मिसिंग ट्रेनिंग सेशंस, बीइंग लेट और भी बहुत सारे इश्यूज एड्रियानो के साथ होने लगे। ये सब देखकर मोराटी इंटर मिलान के ओनर ने एड्रियानो को लोन पर भेज दिया टू ब्राज़ील। एड्रियानो ब्राज़ीलियन साइड सॉ पॉलो ज्वाइन करते हैं और वो अपने डेब्यू पर ही ब्रेस मारते हैं, पर डिसिप्लिनरी इश्यूज़ के वजह से बाय द एंड ऑफ द सीज़न एड्रियानो वापस आ जाते हैं इंटर मिलान। इंटर मिलान पे एक सीज़न बिताने के बाद एड्रियानो ज्वाइन करते हैं अपने बॉयहुड क्लब फ्लेमिंगो को। जहाँ वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं इन विनिंग फ्लेमिंगो देयर फर्स्ट एवर टाइटल इन डेकेड्स। फॉर्म देखकर रोमा को लगता है कि एड्रियानो हैज़ रिजुविनेटेड और रोमा उन्हें साइन कर लेती है। 7 महीनों बाद रोमा एड्रियानो का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देती है। रोमा को लीव करने के बाद एड्रियानो एक जर्नीमैन बन जाते हैं। वो काफ़ी सारे क्लब्स को ज्वाइन करते हैं, इंक्लूडिंग कोरिंथियंस, थर्ड स्टिंट एट फ्लेमिंगो, एथलेटिको पैरानेजे और आखिर में एड्रियानो ज्वाइन करते हैं मायामी यूनाइटेड को और रिटायर करते हैं ऑन 28 जनवरी 2016। हम लेगेसी बॉल पे अक्सर प्लेयर्स की लेगेसी की बात करते हैं। आखिर एड्रियानो की लेगेसी क्या है? द एम्परर को जज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जाहिर सी बात है क्योंकि उन्होंने अपना फुल पोटेंशियल कभी रियलाइज़ नहीं करा, बट ऑल्सो द फैक्ट कि एड्रियानो की पीक गिन चुन के 3 से 4 साल ही थी। पर ये 3 से 4 साल में एड्रियानो ने इतना अचीव किया जितना 90% प्लेयर्स अपने पूरे करियर में नहीं कर पाते। एड्रियानो जब अपनी प्राइम में थे, मैं पैदा तक नहीं हुआ था, एंड येट
आई एम टॉकिंग अबाउट हिम इन 2024। ये बात इस चीज़ का संदेश देती है कि भले ही एड्रियानो वॉज गुड फॉर ओनली अ फ्यू ईयर्स, ही स्टिल मेड अ प्लेस इन आवर हार्ट्स।